नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व के दौरान साधक 9 दिन उपवास रखते हैं और देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक दिन एक विशेष मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस लेख में हम नवरात्रि के 9 दिन के मंत्र, उनके लाभ और महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें और यह पर्व देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा असुरों, दुष्ट शक्तियों और नकारात्मक का नाश करती हैं। नवरात्रि के दौरान साधक अपने मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और देवी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के एक विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है और उस दिन के लिए एक विशेष मंत्र का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंत्र साधक को शक्ति, भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए अब हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन के मंत्र और उनके लाभ पर चर्चा करते हैं। पहला दिन, शैलपुत्री की पूजा। मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसका महत्व। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। इन्हें माँ पार्वती का अवतार भी माना जाता है। इनके पूजा से साधक को शांति, धैर्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यह मंत्र साधक के अंदर के मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके लाभ। पहला, मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। दूसरा, जीवन में आत्मसंतुलन और धैर्य प्राप्त होता है। तीसरा, कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी की पूजा। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। महत्व। इसके दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। यह देवी तपस्या और संयम की प्रतीक मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी रूप में देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दिन साधक अपनी तपस्या और साधना के लिए संकल्पित होते हैं। इसके लाभ। पहला, इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। दूसरा, जीवन में संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है। तीसरा दिन, चंद्र घंटा की पूजा। मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। महत्व। तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इनका यह रूप शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक है। चंद्र घंटा देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है। यह स्वरूप साधक को अद्भुत सौंदर्य, शक्ति और अद्वितीय साहस प्रदान करता है। इसके लाभ। पहला, साधक को आंतरिक और ब्रह्मीय सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, साधक के मनोबल में वृद्धि होती है। तीसरा, भय, चिंता और तनाव का नाश होता है। चौथा दिन, कुष्मांडा की पूजा। मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इसके महत्व। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। यह देवी ब्रह्मांड की सृजनकर्ता मानी जाती हैं। अपने मंद मुस्कान से इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इस दिन पूजा और साधक के जीवन में नई ऊर्जा और सृजनकर्ता आती है। इसके लाभ। पहला, साधक को नए विचार और सृजनात्मक शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पांचवा दिन, स्कंद माता की पूजा। मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः। इसके महत्व। पांचवें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। यह दिन मातृत्व और बच्चों की रक्षा के लिए समर्पित है। स्कंद माता की पूजा से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है।
इसके लाभ: पहला, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दूसरा, बच्चों की रक्षा और सुरक्षा होती है। तीसरा, साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। छठा दिन, कात्यायनी की पूजा। मंत्र: ओम देवी कात्यायने नमः। इसके महत्व: छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें वीरता और साहस के प्रतीक माना जाता है। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन की पूजा साधक को सभी प्रकार की बुराइयों और दुष्ट शक्तियों से मुक्ति दिलाती है। इसके लाभ: पहला, साधक को साहस और वीरता प्राप्त होती है। दूसरा, जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तीसरा, बुरे कर्म और नकारात्मक से मुक्ति मिलती है। सातवां दिन, कालरात्रि की पूजा। मंत्र: ओम देवी कालरात्राय नमः। इसके महत्व: सातवें दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है। इस रूप में देवी अत्यंत उग्र और क्रोधी दिखाई देती हैं। यह स्वरूप सभी दुष्ट शक्तियों और अहंकार का नाश करने के लिए प्रसिद्ध है। साधक के अंदर के सभी भय और नकारात्मक नष्ट को करती है, इसलिए इस दिन का महत्व विशेष है। इसके लाभ: भय और चिंता का नाश होता है। दूसरा, जीवन में साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तीसरा, साधक को नकारात्मक ऊर्जा की मुक्ति मिलती है। आठवां दिन, महागौरी की पूजा। मंत्र: ओम देवी महागौरी नमः। इसके महत्व: आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। यह देवी शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक मानी जाती है। महागौरी के पूजा के और उसे जीवन में शुद्धता और पवित्रता प्राप्त होती है। इसके लाभ: पहला, साधक के सभी पाप धुल जाते हैं। दूसरा, जीवन में पवित्रता और शुद्धता का संचार होता है। तीसरा, साधक को मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। 9वां दिन, सिद्धिदात्री की पूजा। मंत्र: ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः। महत्व: नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। यह देवी सभी सिद्धियों की प्रदाता मानी जाती है। साधक के सभी कार्य सफल होते हैं और उसे जीवन में मनचाही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन मंत्र का साधक और आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति प्रदान करता है। इसके लाभ: पहला, साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दूसरा, जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तीसरा, साधक की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवरात्रि के मंत्र जाप का वैज्ञानिक दृष्टिकोण: मंत्र जाप के कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र का जाप करता है तो उसके शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र जाप से मानसिक तनाव कम होता है और साधक की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही यह शरीर के रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करता है, जिससे साधक को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त होता है। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा और मंत्र जाप से साधक अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, समृद्धि और भक्ति प्राप्त कर सकता है।